आज बाजार में 5.25 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। 5 साल 9 महीने में पहली बार बाजार लगातार 10वें दिन तक बढ़त पर बंद हुआ है। जनवरी 2015 के बाद पहली दफा घरेलू शेयर बाजार लगातार 10वें सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों करीब 0.5% चढ़कर बंद हुए। बैंक निफ्टी भी 1.5% से ज्यादा चढ़ा। बैंक, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट में तेजी देखने को मिली। आईटी कंपनी इन्फोसिस ने दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। जुलाई सितंबर में तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 20.5% बढ़कर 4,845 करोड़ रुपए रहा। देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी ने इस कारोबारी साल के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन का अनुमान लगाकर 23-24% कर दिया। कंपनी ने प्रति शेयर 12 रुपए का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। सीएफओ नीलांजन रॉय ने कहा कि इस कारोबारी साल की पहली छमाही में फ्री कैश फ्लो में भारी बढ़ोतरी हुई। पहले जो मार्जिन गाइडेंस that will increase or the revenue guidance that will increase, both of those are coming from what we've seen with our book of business and the confidence that the clients have in what we're doing. A lot of that work comes from the digital work that we're doing with our clients on their transformation journey and how we're supporting them in the cloud business. सरकार आईआरसीटीसी का ओएफएस लाने की तैयारी कर रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ऑफर फॉर सेल के जरिए आईआरसीटीसी में सरकार अपना 15% हिस्सेदारी बेचेगी। ओएफएस के लिए बैंकर्स के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आईआरसीटीसी ने सरकार की अभी 87.4% हिस्सेदारी है। ओएफएस के बाद सरकार की हिस्सेदारी 75% हो जाएगी। ओएफएस के लिए 11 बैंकर्स प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। लोन मोरिटोरियम की सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप सही फैसले के साथ कोर्ट में आइए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबोधित करते हुए कहा कि आम लोगों की दिवाली अब आपके हाथ में है। आम लोगों की दुर्दशा को आप समझिए। इसी के साथ कोर्ट ने 2 नवंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी है। अब 2 नवंबर तक एनपीए नहीं घोषित करने पर लगी रोक जारी रहेगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने बीमा कंपनियों से कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसियों के रिन्यूअल को मंजूरी दे दी है। साथ ही कंपनियों से कहा गया है कि वो इसके लिए 15 दिन का वेटिंग पीरियड नहीं लगाएं। एडाई ने बीमा कंपनियों से कहा कि ग्राहकों को सभी अवधि की कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसियों को रिन्यू करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। एडा के मुताबिक पॉलिसी का रिन्यूअल मौजूदा पॉलिसी के समाप्त होने से पहले कराना होता है। एडाई ने कहा कि 2021 तक कोरोना कवच या कोरोना रक्षक जो पॉलिसियां हैं इससे जुड़ी हुई वो जारी होंगी। कोरोना महामारी के चलते देश में छाई आर्थिक मंदी के बीच एक अच्छी खबर आई है। अब लोग फिर से खर्च करने लगे हैं। जी हां, आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक क्रेडिट कार्ड से मंथली खर्च लगभग कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई के मुताबिक अगस्त में लोगों ने क्रेडिट कार्ड से 50,311 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि इससे पहले मार्च में यह आंकड़ा 50,574 करोड़ रुपए था। वहीं फरवरी में 2020 में यह आंकड़ा 62,148 करोड़ रुपए हो गया। खस्ताहाल सरकारी टेलीकॉम कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और पीएसयूज को बीएसएनएल और एमटीएनएल की सर्विसेज का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक मेमोरेंडम में यह बात कही गई है। इस मेमोरेंडम को केंद्र सरकार की तरफ से 12 अक्टूबर को सभी सचिवों और विभागों के पास भेज दिया गया था। केंद्र सरकार का यह फैसला घाटे में चल रही दोनों कंपनियों के लिए राहत की खबर है, जो लगातार वायरलाइन सब्सक्राइबर को खो रही हैं। अब ईपीएफओ से जुड़ी सभी समस्याओं का हल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा
कि ये सुविधा ईपीएफओ से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए उपलब्ध दूसरी सुविधाओं के अतिरिक्त है, यानी कि ये ईपीएफओ के पहले से मौजूदा प्लेटफॉर्म जैसे कि ईपीएफआई जीएमएस पोर्टल, सीपीजीआरएमएस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, 24/7 कॉल सेंटर के अलावा दी जा रही है। व्हाट्सएप हेल्पलाइंस नंबर ईपीएफओ के सभी 138 रीजनल ऑफिस में शुरू हो गई हैं। आईएमएफ ने कहा है कि भारत की जीडीपी इस साल 10.3% तक गिर सकती है, जबकि 2021 में ये 8.8% ग्रोथ का अनुमान भी उन्होंने जाहिर किया। इससे पहले जून में आईएमएफ ने 4.5% की गिरावट का अनुमान जताया था। जीडीपी में भारी गिरावट की वजह कोरोना महामारी और लॉकडाउन को बताया गया है। आईएमएफ ने अपने बाई एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि इस साल सभी इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज तमाम इकोनॉमिक क्षेत्रों में गिरावट की आशंका है और खास तौर पर भारत और इंडोनेशिया जैसी बड़ी इकोनॉमी इसमें शामिल हैं। लंबे इंतजार के बाद एप्पल ने अपनी i12 सीरीज से पर्दा हटा लिया है। कंपनी ने मंगलवार देर रात इवेंट में आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स को लॉन्च किया है। इस इवेंट में कंपनी ने स्मार्ट होम पेड स्पीकर भी, होम पॉड स्पीकर माफ कीजिएगा, भी लॉन्च किए। कंपनी का कहना है कि आईफोन 12 मिनी दुनिया का सबसे पतला और हल्का 5G स्मार्टफोन है। 23 अक्टूबर को आईफोन 12 की एडवांस बुकिंग शुरू होगी। आईफोन 12 मिनी की शुरुआती कीमत है वो 79,900 रुपये है, जबकि आईफोन 12 प्रो मैक्स के लिए आपको कम से कम 1,30,000 रुपये चुकाने होंगे।